हरे भरे दरख्त बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नज़र आ रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिन जानवरों ने सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर में बैठकर खा पी रहे थे। जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। लोमड़ी रात का खाना मोटे खरगोश और गोल मटोल चकोर से हासिल करती थी। सर्दियों की आमद से पहले वो रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में इस वक्त काम आते जब खाने की कोई चीज़ ना होती। एक दिन मोटा खरगोश अपनी नानी के घर गया हुआ था और चकोर घर पर नहीं था। इस रात लोमड़ी और इसके शौहर लूमड़ ने रात को बासी टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लोमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने की कोई चीज़ दस्तयाब न हुई। वो नाकाम वापस लौटी तो इसका भूखा शौहर बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिला या खाली हाथ लौट आई हो, इसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया। लोमड़ी ने अपने निखट्टू शौहर को घूर कर देखा, फिर कहा, इस शदीद सर्दी में भला क्या मिल सकता है? तो क्या अब फिर बासी रोटी के टुकड़े खाने पड़ेंगे? लोमड़ ने झुंझलाकर कहा तो बुरी आंखों वाली लोमड़ी को अपने काहिल शौहर पर गुस्सा आ गया और बोली, काम के न काज के दुश्मन नाची, कभी खुद भी खुराक तलाश कर लिया करो। ये कहते हुए लोमड़ी ने डब्बे में से रोटी के बासी टुकड़े निकाले और लोमड़ के आगे रखकर बोली, जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमें इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े खाने लगी। लोमड़ ने इन टुकड़ों को देखते हुए कहा, रात को बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। लोमड़ी ने कहा, तुम चाहती हो कि हर चीज़ तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम जैसा निखट्टू और काहिल शौहर मिला है, जिसे खिलाना भी खुद ही पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बुड़बुड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी के बासी टुकड़े चबाने लगी। भूखे लोमड़ ने कुछ देर तक अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब वो भूख ने सताया तो मुंह बनाते हुए एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अभी वो टुकड़ा चबा ही रहा था कि आसमान से फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर चार बख्ते नीचे ज़मीन पर उतर आए। उन्होंने लूमड़ और लोमड़ी को रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो इनके करीब आ गई कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दे। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए थे, इसलिए इसने रोटी का एक टुकड़ा भी इनकी तरफ ना फेंका, लेकिन लूमड़ ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चार बख्ते रोटी के टुकड़े पर लपकी। इनमें से जो सेहतमंद बतख थी, इसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते इसे हड़प कर गई। लूमड़ ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी इसी बतख ने खा लिया। तीसरा टुकड़ा बीच में गिरा और चारों बख्ते इस पर तेजी से लपकी, लेकिन ये टुकड़ा भी तगड़ी बतख ले उड़ी। ये देखकर लोमड़ी लूमड़ पर चिल्लाई, पागल तो नहीं हो गए जो रोटी के टुकड़े इस तरह ज़ाया कर रहे हो? लूमड़ ने कहा, ये खुश टुकड़े खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया है, इसलिए मैं इन बतखों को खिला रहा हूँ। ये कहते हुए इसने चौथा और पांचवा टुकड़ा भी बतखों की तरफ फेंक दिया। तगड़ी बतख ये टुकड़े भी खा गई। इसके साथी बख्तों ने एहतजाज किया तो इसने इनकी खूब पिटाई की। बत्तख की ये हरकतें देखकर लोमड़ी ने कहा, कितनी लालची है ये बत्तख, अपने साथी बख्तों का भी हिस्सा खा रही है। लोमड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो रोटी के टुकड़े सिर्फ इसी लालची बत्तख की तरफ फेंकने लगा। दूसरी बतखों का हिस्सा खा खा कर तगड़ी बत्तख का पेट फूल गया। इसने इतना खा लिया कि अब इससे इधर उधर दौड़ना भी मुश्किल हो गया। बस करो, तुम ने तो सारे टुकड़े इसी लालची बत्तख को खिला दिए हैं, लोमड़ी ने चिल्लाकर लोमड़ से कहा, लेकिन इसने लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान न दिया। ये देखकर लोमड़ी बहुत खफा हुई और बुड़बुड़ाती हुई अपने बट के अंदर चली गई। तगड़ी बत्तख टुकड़ों के लालच में लूमड़ के करीब आ चुकी थी। लूमड़ भी जानबूझकर टुकड़े अपने करीब गिरा रहा था। जैसे ही तगड़ी बत्तख थोड़ा सा करीब आई, इसने उछलकर बत्तख को पकड़ लिया। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे भागा ना गया। ये देखकर दूसरी बत्तखें फौरन उड़ गई। लूमड़ मज़े से लालची बत्तख को मुंह में दबाए बिट के अंदर दाखिल हुआ। इसने बत्तख के पर नोचे और गोश्त लोमड़ी के को पेश करते हुए कहा, मैं कामचोर सही, लेकिन इतना अहमक भी नहीं कि अपनी सारी खुराक ऐसे ही किसी को खिला दूं। तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं सारे टुकड़े इस लालची बत्तख को क्यों खिला रहा था। आओ इस सर्द मौसम में बत्तख के गरम गरम गोश्त का मजा उड़ाएं। लोमड़ी, जो कुछ देर पहले लूमड़ पर बेहद खफा थी, अब लूमड़ को दुनिया का सबसे अक्लमंद जानवर दिखाई दे रहा था। इसने कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मान गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर लालची बतख के मज़ेदार गोश्त की दावत उड़ाई। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।